Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are all fine. Today we will discuss about essay writing. सेकेंड ईयर में आपका जो एक पेपर का क्वेश्चन है वो essay writing के मतलब है और ये ऐसे आपको 15 मार्क्स का आएगा और 3 to 4 एसेज दिए होते हैं और आपने इस पे अटेम्प्ट करना होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ऐसे का जो एग्ज़ाम का ऐसे राइटिंग, क्योंकि इससे फिर ओवरऑल जो टोन है वो भी सेट हो जाती है आपके पेपर की कि स्टूडेंट को कितना नॉलेज है और वो कितना खुद से क्रिएटिव राइटिंग वगैरह या लिख सकता है. तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ऐसे राइटिंग ऐसे होता क्या है, डेफिनेशन. ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आपने किस तरह का ऐसे लिखना है, उसकी लेंथ वगैरह क्या होनी चाहिए और आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए. सो डेफिनेशन में अगर हम देखें सो ऐसे इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसेयर. ये जो वर्ड ऐसे है ये फ्रेंच वर्ड एसेयर से निकला हुआ है, विच मीन्स टू अटेम्प्ट और टू ट्राई, यानी कोशिश करना या किसी चीज़ की कुछ लिखने की, कोई पॉइंट बयान करने की, कोई पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करना एसेयर से निकला हुआ है. एंड ऐसे इज अ शॉर्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग. नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर्मल पीस आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है. फॉर्मल लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम पूरे उस लैंग्वेज के ग्रामर का ख्याल रखते हैं, उसके वर्ड्स में हम को इनफॉर्मल जो बोलने में वर्ड्स यूज होते हैं, मसलन गाना, वाना, डू समथिंग, इस तरह के हम या क्लोकियल एक्सप्रेशंस यूज नहीं करते. तो इसमें आपने प्रॉपर ग्रामर के हिसाब से फिक्रे लिखने हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. डीलिंग विद अ सिंगल सब्जेक्ट. एक ऐसे में एक सब्जेक्ट होता है, एक ही टॉपिक पे बात हो रही होती है और एक ऐसे में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात नहीं होती. तो ये तो होगी मुख्तसर डेफिनेशन ऐसे की. अब ये टाइप्स किस तरह की होती हैं ऐसे की? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स. नरेटिव, नरेट करते हैं आप, नरेशन, कोई कहानी, कोई वाक़या जो है आप उसको बयान करते हैं. डिस्क्रिप्शन होती है कि जैसे आपका ऐसे आएगा विजिट टू हिल स्टेशन. आप हिल स्टेशन गए, आपने जो कुछ वहाँ पे देखा आपने उसकी एक पिक्चर पेंट कर दी कि हम यहाँ गए, इतने बजे गए, ये देखा, ये खाया पिया हमने और फ्लॉ एक्टिविटीज़ की, तो वो डिस्क्रिप्शन आ जाती है. इस तरह एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं. एक्सपोज से निकला हुआ ये वर्ड. एक्सपोजिटरी मतलब कुछ फिगर एंड फैक्ट से बात की जाती है किसी भी मौजू के ऊपर. इस तरह परसुएसिव होता है कि आप किसी पॉइंट को साबित करना चाहते हैं, उस पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उस पर आप फैक्ट्स देते हैं, आप अपनी बात को जो है वो दलाइल से जो है वो प्रूव करते हैं. तो ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं. इनकी डिटेल में आपके लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जहन में होनी चाहिए कि ओवरऑल एसेस की कौन सी टाइप्स हैं. हाउ टू राइट एन ऐसे, ये एक आर्ट है जी. अब आपके लेवल पे ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने 3-4 लिखे हुए हैं, ये आपने पहले से कर लेने हैं. इन पे काम करके आपने अपने नोट्स बना लेने हैं. जो भी एसेज हैं आपके वो आपको नेम दे दिए जाएंगे कि ये जो 15 या 20 एसेज हैं आपने ये प्रिपेयर करने हैं. तो ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले ज़ाहिर बात है आपको जो उसका टॉपिक है वो चूज़ करना पड़ेगा कि जो आपको 4 दिए हुए हैं उनमें से आपने एक सेलेक्ट करना होता है पेपर में. फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्म करें. ब्रेनस्टॉर्म होता है कि सोचना. मसलन आपको ऐसे आ गया कि माई एम इन लाइफ, तो एम होता क्या है, व्हाट, यानी इसकी डेफिनेशन आ जाएगी. क्यों ज़रूरी है, वाई, हु, मतलब किस तरह से लोग, कौन कौन से लोगों के एम्स हैं, क्या होते हैं, व्हेन, मतलब ये डिफरेंट WH क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए उसकी बॉडी को बनाने के लिए कि इसमें मैंने क्या क्या लिखना है. तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके लेवल पे आपने, चूँकि आपको पहले से सिलेक्टेड जो ऐसे उन्हीं में से कोई आ जाता है, तो आपने ये पहले से करके अपने नोट्स बना लेने. अब उसके लिए आप सनशाइन की बुक यूज़ कर सकते हैं, आप किप्स की जो है वो बुक यूज़ कर सकते हैं. इस तरह और कॉलेज बुक डिपो वालों की है. फिर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, हर तरह के एसेज इंटरनेट में मौजूद हैं. आप उनको पिक करें, बुक को लें और उनको मिला के आपने अपना एक जो है वो नोट्स बना लेने हैं. और उन्हीं बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं जो इस तरह से करते हैं. जब आप एक जगह से सनशाइन से या किप से या कहीं भी एक सोर्स से आप पिक करके वो कंप्लीट जो है क्रैम करके लिख देते हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि आप डिफरेंट सोर्सेज से लेके अपना एक नोट्स बनाते हैं और उसको आप लिखते हैं.
फिर है मेक पॉइंट्स और आउटलाइन। ये सारा काम आपने अभी करना है जब प्रिपेयर करना है, ये आप पेपर में बैठ के नहीं करेंगे, आपके लेवल पे ऐसा नहीं होता। तो आपने पहले से उनके पॉइंट्स बनाने हैं, फिर उस पर लिखने हैं। वही आप डिफरेंट सोर्सेज से लेंगे नॉलेज। मसलन माई ईमेल लाइव है तो आप गूगल से कोई ऐसे एक दो ले लें, आप ये जो है वो अपनी सनशाइन की बुक से ले लें, या किप्स की बुक से ले लें, या कॉलेज बुक डिपो की बुक से ले लें। डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, हेल्प बुक्स। तो आप उनको मिला के जो है अपना एक इंट्रोडक्शन जो अच्छा लगा, आपको लगा कि ये जो इंट्रोडक्शन है इस बुक में अच्छा है किप्स की, तो आप इंट्रोडक्शन वो वाला लिख लेते हैं, या दूसरा आगे कोई पॉइंट्स हैं वो दूसरी बुक में है वो वाले लिख लेते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर जब आप लिख लेंगे ऐसे तो उसकी स्पेलिंग एंड ग्रामर वगैरह आप चेक करके उसके नोट्स बना लेंगे। आगे जो बहुत क्रूशियल बात है, अक्सर बच्चे पूछते हैं जी लेंथ कितनी होनी चाहिए एफएससी के ऐसे में या हमारे इंटरमीडिएट में। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये है 4 to 5 पेजेस। पेजेस मीन्स दोनों साइड नहीं पेज की, यानी एक साइड एक पेज, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो ये वेरी करता है बच्चों के कि आपके पास टाइम कितना है उस वक्त। कम से कम आपके पास 45 to 1 आवर बचना चाहिए पेपर में कि आप ऐसे को अच्छा लिख सकें। तो ये 4 to 5 पेजेस, कुछ बच्चे 6 पेजेस भी लिख देते हैं, 7 भी। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप ये 10 पेजेस पे चले जाएं, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि आपने ये 1.5 पेज लिखा है या 2 पेज लिखा है या 2.5 लिखा है और ख़त्म हो गया। तो जो एवरेज है वो यही 4 to 5 पेजेस की होती है। मार्क्स इसके 15 होते हैं, ये मैंने पहले आपको बता दिया। फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं, कोटेशंस। कुछ बच्चे देखिए ऐसे बेटा जो होता है वो आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने क्या लिखा, तो उसमें आपने डिस्कशन करनी है, दलाइल देने हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन करना है, या जो कुछ भी डिस्क्राइब करना है या एक्सपोज करना है या नरेट करना है। तो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा कोटेशंस डाल देंगे तो उसका वो फिर पर्पस नहीं रहेगा। तो कोटेशंस आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, कोशिश करें कि आप एक पेज पे 1 या 2 कोटेशंस यूज़ करें। और ये मैंने इस पर लिख दिया कि यूज़ कोट्स वेयर इट इज़ सूटेबल एंड नेसेसरी, फॉर एग्जाम्पल एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बस माई एम इन लाइफ लिख रहे हैं तो आपने अपना एम एक बता रहे हैं कि मेरा एम है वो जो है वो मैंने डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है। तो वो एक बात उसकी आप लिख रहे हैं और वो बात कंप्लीट हो जाती है तो आगे आप किसी की कोटेशन लिख देते हैं उसी चीज़ से मतलब। कोट्स रेलेवेंट होने चाहिए, ये भी बात याद रखें। रेलेवेंट का मतलब कि जो बात आप लिख रहे हैं उसी के मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि बात आप टीचिंग की कर रहे हैं और कोट जो है वो डॉक्टरी के मतलब हो, या बात आप जो है वो फिलोसफी की कर रहे हैं और कोट जो है वो आपका किसी और फील्ड के मतलब हो। तो एक तो रेलेवेंट होना चाहिए कोट। बहुत लॉन्ग कोट्स यूज नहीं करने आपने, मतलब 4-5 लाइन की कोटेशंस यूज नहीं करनी, क्योंकि जो चेकर होता है उसके बाद वो आप इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी लंबी चौड़ी तहरीर पढ़े। तो कोट्स अच्छी बात यह है कि आप जो कोटेशंस यूज कर रहे हैं वो 1.5 लाइन या 1 लाइनर हो या 1.5, इससे ज्यादा की बहुत लंबी कोट्स नहीं होनी चाहिए। किसी पैराग्राफ के एंड पे या शुरू में या जहां वो बात कंप्लीट हो रही है वहां कोटेशंस आपने यूज करनी है। अब ये कहां से मिलेंगी, ये आपकी बुक्स पे भी लिखी हुई हैं। फिर आप गूगल करेंगे तो आप मतलब किसी भी टॉपिक के मतलब लिखते हैं कि कोट्स फॉर माई एम इन लाइफ, तो आपको बेशुमार चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरह से कोट्स फॉर यूजिंग इन माई हॉबी, ऐसे आपको मुख्तलिफ कोट्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखती हैं। तो इसमें कोटेशंस की बात होगी। मार्क्स का मैंने आपको बता दिया, 3 से 4 ऐसेज आते हैं। लेंथ जो है वो आपकी 4 to 5 पेजेस एवरेज है, ऊपर नीचे भी हो सकती है लेकिन बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी ये टाइप्स ऐसेज की मैंने मेनली आपको बता दिया और ऐसे होता क्या है। तो बाकी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए डेफिनेटली। अगर आपने साफ सुथरा और खूबसूरत लिखा होगा, पैराग्राफ्स अच्छे बनाए होंगे। अच्छा, इसमें एक बात मैं और बता दूं कि मेरे बच्चे पूछते हैं जी पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए। तो पैराग्राफ आपके लेवल पे मतलब 7 to 8 लाइन 10 लाइन्स इतना पैराग्राफ इनफ होता है। अब उस बड़ा भी हो सकता है थोड़ा। अब ये नहीं करें कि आप पूरा एक पेज जो है वो पूरा आपने लिख दिया अखबार की तरह और उसमें कोई पैराग्राफ ही नहीं है, या आपने दूसरी साइड पे ये कर दिया कि एक ही पेज पे आपने 5-7 पैराग्राफ बना दिए 3-3 2-2 3-3 लाइन पे, तो वो भी बात नहीं रहती। वो फिर पॉइंट्स बन जाते हैं, कंटिन्यूस राइटिंग नहीं होती। तो ऐसे कंटिन्यूस राइटिंग में लिखा जाता है, यानी एक बात को मुकम्मल जो है वो दलाइल के साथ एक बात की जाती है, एक पॉइंट प्रूफ किया जाता है, फिर नेक्स्ट पे जाया जाता है। तो इसलिए आपने
मतलब एक पेज पे 2 से 3 जो है वो, या 3 पैराग्राफ्स काफ़ी होते हैं। तो 7 to 8 लाइन्स, ऑलमोस्ट 20 लाइन्स होती है, 22। तो आप 3 पैराग्राफ कर सकते हैं, ये 2 कर सकते हैं। आपने ये भी नहीं करना कि पूरे एक पेज पे एक ही पैराग्राफ हो और समझ ही ना आए कहाँ से बात शुरू हो रही है कहाँ से ख़त्म हो रही है। और ये भी नहीं करना कि एक पेज पे 7-8 पैराग्राफ्स आप बना दें 2-2, 3-3 लाइन्स के, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो पैराग्राफ्स में आपकी बात होनी चाहिए, कोटेशन जो हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए, उनकी लेंथ ही बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, और वो कोट्स जो हैं वो आपने बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करने। एक ऐसे में मैक्सिमम 3 to 4 कोट्स बहुत होते हैं, यानी एक पेज पे एक कोटेशन काफ़ी होती है। मतलब थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि एक ऐसे में आपने 14 कोट्स लिख दी हैं और जनाब समझ नहीं आ रही कि पॉइंट कहाँ से आपने डिस्कस किया और कहाँ ख़त्म किया, और कोट्स ही कोट्स नज़र आ रहे हैं, उसमें हर तरफ कोटेशंस ही लिखी हुई हैं, एक पेज पे 4-4 कोटेशंस लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपके जो है अपलोड कर रहा हूँ माई एम इन लाइफ ऐसे के हवाले से पॉइंट्स, वो मैं डाउनलोड्स में अपलोड कर दूंगा आपकी साइट पे, तो आप उसको देख सकते हैं कि कैसे आपने एक ऐसे के पॉइंट्स बना के फिर उसको लर्न करना है। ठीक है, तो आपने ये ऐसे प्रिपेयर करने हैं। माई एम इन लाइफ है, ठीक है, माई हॉबी जो है, इनको आप प्रिपेयर करना शुरू करें। बाकी आपके और कोई क्वेश्चंस को क्वेरीज हैं तो वो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ये मैं नंबर जो है इस वीडियो के एंड पे आपको उधर LMS पे लिख दूंगा। अगर आपने इस पे डिस्कस करना है तो आप इस LMS पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। आई होप आप इस पे वर्क करेंगे और मेहनत करेंगे और इसको अच्छी तरीके से सर अंजाम देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।